कल से सात्विक ग्रीन एनर्जी और जीके एनर्जी का आईपीओ खुलने जा रहा है। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से खास चर्चा की है हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगाट ने। आते हैं उनसे सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और ये है आईपीओ सेंट्रल। और मेरे साथ जो कंपनियां जुड़ी है वो सात्विक ग्रीन एनर्जी है जो 16 मॉड्यूल्स बनाती हैं देश में। और आज मेरे साथ जो जुड़े हैं वो मानिक गर्ग हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और प्रशांत माथुर हैं जो कि सीईओ है। इनका आईपीओ जो है 19 को खुल रहा है और 23 को बंद हो रहा है। 442 to 465 का प्राइस बैंड है। फ्रेश इशू है 700 करोड़ का और ओएफएस है 200 करोड़ का। लगभग 900 करोड़ का आईपीओ है और इनका कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है 5,910 करोड़ है अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड में। मानिक जी और प्रशांत जी, धन्यवाद आज आईपीओ सेंट्रल में आने के लिए। पहला सवाल आपसे मानिक कि अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और रेवेन्यू मॉडल क्या है। धन्यवाद हमें शो पे बुलाने के लिए। ये कंपनी हमने 10 साल पहले शुरू की थी 2015 में। 125 मेगावाट पर एनम का मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमने बनाया था हरियाणा अंबाला में। वहाँ से लेकर अब तक 9 साल के अंदर हम 3.8 गीगावाट पर एनम का मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंशियल ईयर 25 तक हमने किया। और हमने ये सब एक्सपेंशन जो किया वो ऑर्गेनिकली किया कंसिस्टेंटली और एज विदाउट एनी बिना किसी बाहर की इक्विटी के बिना किया। हम कंसिस्टेंटली बिलीव करते हैं ग्रोथ पे। हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो ऐसा है कि हम सोलर मॉड्यूल बनाते हैं और हम पूरे इंडिया में वो सोलर मॉड्यूल्स को बेचते हैं। हमारा डिफरेंट अलग अलग रेवेन्यू का ज़रिया है। चैनल सेल्स में भी बेचते हैं हम, लार्ज कस्टमर्स को यूटिलिटी स्केल में भी बेचते हैं, गवर्नमेंट को भी बेचते हैं। तो हमारा बहुत ही डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है। हमारा जो टॉप 10 कस्टमर हैं वो लगभग 55% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी सेल्स में। और हमारा फोकस हमेशा रहा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे। तो अभी भी हमारा मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है और जो मैक्सिमम सेल्स है वो जो लेटेस्ट एंड टॉपकॉन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है उस पे हमारा फोकस है, जो कि 625 वॉट पीक तक का मॉड्यूल हम सप्लाई करते हैं मार्केट में। प्रशांत जी, ये बताइए कि 700 करोड़ आप रेस कर रहे हैं प्राइमरी इशू में, इसका उपयोग कहाँ करने वाले हैं आप? देखिए, हम जो इशू में रेस कर रहे हैं प्राइमरली वो 2 जगहों पे काम आएगा। एक तो हम सोलर मॉड्यूल की कैपेसिटीज अभी 4 गीगावाट से और बढ़ा रहे हैं, जो हम उड़ीसा के अंदर में प्लांट डाल रहे हैं। तो उसके अंदर में यूज़ होगा। और हमारा जो डेट है पुराना वो हम पूरा पे ऑफ कर देंगे। तो हम डेट फ्री कंपनी बन जाएंगे इसको डेट पे करने के बाद में, और थोड़ा बहुत जनरल पर्पस के लिए हम यूज़ करेंगे। हम लोग इसी के साथ साथ उड़ीसा का भी मैं आपको प्लान बता दूं कि हम लोग सोलर मॉड्यूल 4 गीगावाट और उसके साथ साथ सोलर सेल भी 4.8 गीगावाट की हम कैपेसिटीज उड़ीसा के अंदर में एस्टेब्लिश कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग। और ये गोपालपुर एक जगह है भुवनेश्वर के पास में, गोपालपुर पोर्ट, वहाँ पे हम लोग ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग जब एक्सपेंशन पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास में 8.8 गीगावाट की मॉड्यूल की कैपेसिटी हो जाएगी और 4.8 सेल की कैपेसिटीज हो जाएंगी। तो ये हम जो फंड रेजिंग है ये हमारा फर्दर एक्सपेंशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। जब हम ये एक्सपेंशन कंप्लीट करेंगे तो हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी बढ़ेगा, और जब सेल मैन्युफैक्चरिंग होगी तो हमारी जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी और उससे मार्जिन्स इम्प्रूव होंगे। ये हमारा फोकस है। आने की उम्मीद है ये फैसिलिटीज़ की मीन्स आपके
आपके मॉड्यूल जो है कब तक आएंगी और ऑपरेशनल कब तक होगी, और जो आपने बोला कि बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं सेल्स में, ये सेल कब तक आने की उम्मीद है? देखिए, काम हम लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पे शुरू कर दिया था और अभी वहाँ पर मॉड्यूल हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हम वहाँ पे एस्टेब्लिश कर देंगे। और सेल जो है वो उसमें थोड़ा ऑप्टिमाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो सेल मैन्युफैक्चरिंग भी हम लोग अगले फाइनेंशियल ईयर में टारगेट कर रहे हैं कि उसको हम अप कर दें। मानिक, ये बताइए कि आपका मार्जिन जो है आज के वक्त में लगभग 14.8% है। ये मार्जिन ऊपर कितना जा सकता है, क्योंकि आपके मार्जिन बाकी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं सोलर मॉड्यूल के और सेल्स के, उनके कंपैरेटिव थोड़े से कम हैं। तो ये जो आपका ट्रेजेक्ट्री है मार्जिन्स का, वो कब तक ऊपर जा सकता है और किस लेवल तक जा सकता है? जी, अगर आप देखेंगे कि हमारे मार्जिन्स कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हुए हैं। हमारा पिछले साल भी अगर फुल फाइनेंशियल ईयर का आप देखें तो हमने 16% से ऊपर का मार्जिन अचीव किया है। और हम जैसे ही अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं और बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये दो बहुत मेजर फैक्टर्स होते हैं जो कि मार्जिन की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि जैसे ही इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलना शुरू होता है तो आप मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू होता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी का और गवर्नमेंट का फोकस बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे है, तो वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन डेवलप करने के लिए भी बहुत इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। और इसीलिए हमारा जो उड़ीसा में प्लांट आ रहा है, जहाँ पे हम भी बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं सोलर सेल्स में, तो वो इंटीग्रेशन करने के बाद भी मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट फर्दर होना चाहिए। प्रशांत जी, ये बताइए कि आप मॉड्यूल्स बनाते हैं जो कि काफ़ी गवर्नमेंट स्कीम्स और हाउस होल्ड सोलर के लिए भी यूज़ होता है, तो टोटल ऑर्डर बुक कितना है आज के डेट में आपके लिए? देखिए, ऑर्डर बुक जो है अभी हमारा 4 गीगावाट से ऊपर का है। जो अगर रेवेन्यू में हम अगर उसको देखेंगे तो करीब 5,000 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर बुक है। ये ऑर्डर बुक रोलिंग होता है, जिसका ये मतलब है कि नए ऑर्डर्स ऐड होते जाते हैं और कई ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते जाते हैं, क्योंकि 8 से 12 महीने का ऑर्डर बुक होता है। तो ये ऑर्डर बुक जैसे हमारी कैपेसिटीज़ भी हम बढ़ा रहे हैं, तो ये ऑर्डर बुक हम उसके साथ साथ कंसिस्टेंटली बढ़ाते जा रहे हैं। और ये ऑर्डर बुक जो है एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं। सो हमारे बिकॉज क्या है कि मार्केट, इंडिया मार्केट अभी बहुत स्ट्रांग है। बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिसके अंदर में सोलर लग रहा है। सोलर क्रांति आई हुई है हमारे देश के अंदर में, जहाँ पे रूफटॉप हो गया, छतों पे सोलर आजकल आम बात हो गई है, सब जगह लग रहे हैं। वैसे ही किसानों के लिए सोलर पंप्स का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है आजकल। तो ये डिमांड जो है देश के अंदर में बहुत बढ़ती जा रही है। और रिन्यूएबल एनर्जी, बिकॉज हम बहुत सारा अपना जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हम ऑयल इंपोर्ट के ऊपर खर्च करते हैं। सो गवर्नमेंट चाहती है कि हम इंपोर्ट कम से कम करें और पूरा इकोसिस्टम इंडिया में बिल्ड करें। और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इसलिए बहुत फोकस है, और इसके साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बैटरी स्टोरेज सिस्टम, इन सबको, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब जो है, ये सब अल्टीमेटली इससे रिन्यूएबल एनर्जी का एडॉप्शन बढ़ रहा है और सोलर का एडॉप्शन बढ़ रहा है। सो ऑर्डर बुक हमारी जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हमारे कैपेसिटीज बढ़ रही हैं। इसमें आपके जो रेवेन्यू ब्रेकअप है वो कितना गवर्नमेंट स्कीम से आता है और कितने आप डायरेक्ट टू कंज्यूमर करते हैं उससे आता है?
हेल्दी मिक्स है। देखिए क्या है कि अल्टीमेटली सब जगह पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से नेट मीटर्ड होता ही है, तो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता ही है। बट अगर इसको ब्रेकअप में देखा जाए तो काफ़ी इसके अंदर में हमारा लार्ज यूटिलिटी जो ग्राउंड माउंटेड बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे भी जाता है। फिर C&I कस्टमर जो व्यवसाय है और फैक्ट्रीज हैं उनकी छत पे या ओपन एक्सेस है वहाँ पे भी जाता है। और रिटेल में जहाँ पे रेजिडेंशियल रूफटॉप हो गया और पंप्स हो गए वहाँ पे भी जाता है। तो पूरा स्प्रेड आउट है हमारा बिजनेस। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स जो होते हैं वो पूरे देश भर में फैले हुए हैं, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, वेस्ट हो। सोलर क्रांति तो पूरे देश में आ रखी है और सब जगह पे जाता है। तो हमारा बहुत ही वेल स्प्रेड आउट कस्टमर बेस है और क्वालिटी कस्टमर बेस है। तो ये एक क्लैरिटी जो हमको दीजिए कि आपका जो टॉप कस्टमर है वो लगभग 17% है आपका रेवेन्यू का, तो कस्टमर कौन है? गवर्नमेंट है या कोई यूटिलिटी है जो आपसे लेता है? सो कस्टमर जो है अल्टीमेटली डेवलपर होता है जो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के साथ में PPA साइन करके लेता है। सो गवर्नमेंट क्योंकि अल्टीमेटली ग्रिड के अंदर में ही वो कनेक्ट होता है, तो कस्टमर गवर्नमेंट भी डायरेक्ट बाय करती है और कस्टमर भी खरीद के जब प्रोजेक्ट लगाता है वो डेवलपर, वो अल्टीमेटली सरकार को ही बेचता है। नहीं, मेरा कहना इसलिए था क्योंकि गवर्नमेंट जो आज की डेट में अप्रूवल कर रही है वो उसमें चाहती है कि काफ़ी इंडियन कंटेंट हो, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हो, मेड इन इंडिया हो, और इम्पोर्टेड कंटेंट को वो डिस्करेज करती है कि स्पेशली सोलर मॉड्यूल्स हो, सेल्स हो वगैरह में। सो इसमें आपका जो योगदान है वो कितना है, कितना परसेंटेज आज के डेट में आप डोमेस्टिक कंटेंट है, और क्या आप जो ALMN के अंदर आते हैं जिसके थ्रू लोग आपसे खरीद सकें? जी हाँ, तो गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है वो डोमेस्टिक कंटेंट ही है। तो ALMM के अलावा आप मॉड्यूल नहीं खरीद सकते हैं अगर आप नेट मीटर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हम ALMM के अंडर में ही आते हैं और हमारे जो सोलर पैनल हैं उसके अंदर में हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर में डोमेस्टिक कंटेंट यूज़ हो। टॉपकॉन क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है और ज़्यादा पुरानी अभी टाइम नहीं हुआ है उसको आने में, तो जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो लोकल एंसिलरीज भी साथ साथ डेवलप हो रही हैं और हमारा जो इंपोर्ट कंटेंट है वो काफ़ी रिड्यूस हुआ है। और अभी सेल मैन्युफैक्चरिंग जब आ जाएगी, हम एंसिलरीज के अंदर में भी हम उसका भी प्लान डाल रहे हैं। तो हमारा इसी पे फोकस है कि हम इसको कम से कम करके शून्य पे लाने की कोशिश करें आने वाले सालों के अंदर में। एक बार जब इंगट मैन्युफैक्चरिंग, वेफर इंगट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हम लोग शुरू करेंगे और भी आ जाएंगी, तो ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, ये डोमेस्टिक कंटेंट पे आ जाएगा सारा का सारा। जी, मानी जी और प्रशांत जी, धन्यवाद आज हमसे जुड़ने के लिए और ET Now स्वदेश में आने के लिए। आपका IPO जो है सितंबर 19 को आ रहा है और 23 को बंद होगा। 442 to 465 का प्राइस बैंड है। फ्रेश इश्यू 700 करोड़ का है और OFS जो है 200 करोड़ का। सो 900 करोड़ का IPO है और कंपनी की वैल्यू जो होगी 5,910 करोड़ होगी, अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड। धन्यवाद आज ET Now स्वदेश में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच।